फोटोशॉप में आप जो सिलेक्शन करते हैं उसमें हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी इमेज और सिलेक्शन दोनों सेफ रहें। इस तरह के मेथड को हम नॉन डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन बोलते हैं। आज हम सीखेंगे कि इस तरह का सिलेक्शन कैसे किया जाए। फोटोशॉप में आज हम बात करेंगे एक इस तरह के सिलेक्शन की तकनीक को जिसमें आपकी इमेज भी सेफ रहे और सिलेक्शन भी हो जाए। इस तरह के सिलेक्शन को नॉन डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन कहा जाता है। हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने सिलेक्शन को आगे फ्यूचर के लिए किस तरह से सेव रखें जिससे हम जब चाहें उस सिलेक्शन को कॉल करा सकें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास एक इमेज है जिसमें एक मैंने गाय को सिलेक्शन करके अलग लेयर में निकाला हुआ है। अगर आप लेयर पैनल में देखें तो आपको यहाँ पर एक गाय इस इमेज में से अलग दिखाई देगी। ये देखिए, अगर मैं इसमें मेन लेयर को डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद इस लेयर में से अगर मैं इरेज टूल लेकर कुछ पोर्शन इरेज कर दूँ तो आप ये देखेंगे कि जो इरेज किए हुए एरिया को आप वापस नहीं ला सकते हैं, यानी वो एरिया आप रिकवर नहीं कर सकते हैं कि जिसको आपने इरेज कर दिया है। मैं फाइल मेन्यू में जाके इसको रिवर्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इसको वापस ला सकूँ, इसीलिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन करने की क्या विधि है। जैसा कि इस पिक्चर में आपको एक गाय दिखाई दे रही है, इसका हम सिलेक्शन करेंगे। आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पिछले कुछ लेसन्स में समझाया है। मैं यहाँ पर इसको फोटोशॉप के सबसे लेटेस्ट फीचर फोकस एरिया सिलेक्शन से सेलेक्ट करूंगा। फोकस एरिया कमांड के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा पिछला लेसन नंबर 7 देख सकते हैं जिसमें फोकस एरिया का यूज करना बताया गया है। तो सबसे पहले हम फोकस एरिया सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट मेन्यू में जाऊंगा और फोकस एरिया कमांड चूज करूंगा। जब सिलेक्शन हो जाए तो डिफाइन एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिफाइन एज में हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन का। आउटपुट आपको सिलेक्शन में देना है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है जैसे लेयर मास्क, न्यू लेयर विद लेयर मास्क या न्यू डॉक्यूमेंट विद लेयर मास्क। ये लेयर मास्क क्या है? एक्चुअली ये आपके सिलेक्शन को एक एरिया में बाउंड करके सेव कर देता है जो कि ब्लैक और वाइट एरिया से क्रिएटेड होता है। हम डायरेक्ट यहाँ से ना करके आपको एक सीधे सीधे प्रोसेस से समझाते हैं। आप सिंपली सिलेक्शन पर क्लिक करें और ओके प्रेस करें। आपकी इमेज के चारों तरफ आप देखते हैं कि एक सिलेक्शन बनकर आ गया। अब इस सिलेक्शन को एक मास्क के अंदर हम बाउंड करना चाहेंगे तो हम एक लेयर पैनल में जाकर हम ऐड ए मास्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मास्क से हमारा मतलब उस एरिया से है जो आपके सिलेक्शन को छोड़कर बाकी की सारी चीजों को छुपा देता है। मास्क लेयर एक नॉर्मल सिलेक्शन से अलग इसीलिए है कि ये किसी भी सिलेक्शन को छुपा देती है, ना कि डिलीट करती है। मैं जैसे ही इस ऐड ए मास्क ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ आप देखते हैं कि सिलेक्शन को छोड़कर बाकी का सारा एरिया छुप गया है, ना कि डिलीट हुआ है। यदि आप लेयर पैनल में गौर से देखें तो आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एक थंबनेल दिखाई दे रहा है। इस थंबनेल पर जब आप ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं तो आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि हमारा सिलेक्शन इस ब्लैक और व्हाइट एरिया के अंदर ही सिमट गया है। यहाँ ब्लैक कलर वो एरिया दर्शाता है जो कि छुपा हुआ है और व्हाइट कलर वो एरिया दर्शाता है जो कि दिख रहा है। आप ऑल्ट के साथ अगर इस पर क्लिक करें तो आप फिर से वास्तविक स्थिति में लौट आएंगे। ऑर्डिनरी सिलेक्शन से अलग, जहां पर आप एक बार सिलेक्शन करने के बाद कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा करना पॉसिबल है। इसके लिए हम लेयर पैनल पर जाएंगे और इस मास्क वाले थंबनेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्रश टूल लेंगे जो कि मुझे टूल बार में यहाँ पर मिलेगा। राइट क्लिक देंगे और मनचाहा जैसा टिप सेट कर लेंगे और बाकी के पैरामीटर को भी सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्हाइट या ब्लैक कलर आप दो कलर चूज कर सकते हैं। ब्रश की टिप के लिए व्हाइट कलर सिलेक्शन बढ़ाने के काम आएगा और ब्लैक कलर सिलेक्शन का एरिया घटाने के काम आएगा। सबसे पहले व्हाइट कलर लेते हैं और इसे
सिलेक्शन वाले एरिया पर चला कर देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप इस ब्रश को चलाते चले जाते हैं आपका सिलेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो आप क्या देखते हैं, आप जैसे जैसे आप ब्रश को सॉफ्ट करते चले जाते हैं आपको उसी प्रकार से रिजल्ट मिलता चला जाता है। थोड़ा साइज छोटा ले लेते हैं ब्रश का। यदि आप ब्रश की टिप को काला कर देते हैं तो आप ये देखेंगे कि सिलेक्शन फिर से घटता हुआ चला जा रहा है, यानी छिपता हुआ चला जा रहा है। अगर आप इस मास्क थंबनेल को देखें तो आपको पता लगता है कि आपकी सिलेक्शन की क्या पोजीशन है। तो इस तरह से मास्क का यूज करते हुए हम इमेज में से एरिया छुपाया दिखा सकते हैं। मास्किंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जब चाहें अपने सिलेक्शन में फेरबदल कर सकते हैं। अगर आपको लेयर मास्क को खत्म करना है तो आप लेयर मास्क वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक दीजिए और टेम्परेरीली छुपाने के लिए डिसेबल का ऑप्शन चूज करिए और परमानेंटली डिलीट करने के लिए डिलीट लेयर मास्क का ऑप्शन चूज करिए। आपकी इमेज जैसी थी उसी स्थिति में वापस आ जाएगी। तो ये है नॉन डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन का तरीका। अब हम सीखेंगे कि हम सिलेक्शन को किस तरह से सेव कर सकते हैं जिससे जब हम चाहें उस सिलेक्शन को वापस पा सकें। सिलेक्शन को सेव करने का तरीका यह है कि हम अपनी सिलेक्शन को चैनल में बदलकर सेव करें। इसके लिए हम चैनल पैनल पे जाते हैं जो कि हम विंडो मेन्यू से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब चैनल के ऑप्शन पे जाएंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिस पे लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन एज चैनल। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका सिलेक्शन एक नए चैनल में, जिसको कि अल्फा चैनल कहते हैं, में परिवर्तित हो जाएगा। इस सिलेक्शन को अगर मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर दूं तो भी मेरे पास अल्फा चैनल में ही सिलेक्शन रहता है। इस सिलेक्शन को मैं जब चाहे जब रिस्टोर कर सकता हूं। यहाँ से आप RGB चैनल पर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पर आप इसे कंट्रोल के साथ क्लिक कर लीजिए तो आपके पास ये सिलेक्शन फिर से लौट कर आ जाता है। इस तरीके को हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। पहले जो हमने चैनल बनाया है इसे डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास जो सिलेक्शन है उसे सेलेक्ट मेन्यू में जाकर सेव सिलेक्शन में सेव कर लेते हैं। आपको जिस सिलेक्शन का जो नाम रखना है वो नाम रख दीजिए। उसके बाद फिर से सेलेक्ट मेन्यू में जाएं और लोड सिलेक्शन करें और चैनल ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको उसी नाम से वो सिलेक्शन दिखाई देगा। आप इस सिलेक्शन को इन्वर्ट कर सकते हैं, साथ में न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी जब चाहूं मैं इस सिलेक्शन को लोड कर सकता हूं। लेयर मास्क वाले बटन पर क्लिक करके मैं इस सिलेक्शन को लेयर मास्क के अंदर बंद भी कर सकता हूं। अब ये देखते हैं कि इस तरह के ऑप्शन का हम कुछ क्रिएटिव वे में किस तरह से यूज करते हैं। मैंने नॉर्मल इमेज ले ली और उसके बाद इसको कंट्रोल J प्रेस करके डुप्लीकेट लेयर ले ली। उसके बाद मैंने सिलेक्शन को लोड किया, चाहे तो चैनल से या सेलेक्ट मेन्यू से। लोड करने के बाद आपने इसे यहां से लेयर मास्क कर दिया। ये देखिए आपके पास सिलेक्शन आ गया। अब मैं इस नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर में कुछ फिल्टर डालना चाहता हूं। बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करूंगा और फिल्टर गैलरी में जाऊंगा और स्केच वाले फिल्टर को खोलूंगा और यहां से चॉक एंड चारकोल वाला ऑप्शन चूज करूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से आप हर बार कुछ नया, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके को किसी दूसरी इमेज पर भी अप्लाई करके देखते हैं जिससे हमारा एक फटाफट रिवीजन हो जाए।
आज हमने एक नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका सीखा जिसमें हम मास्क के द्वारा अपनी इमेज को छुपा सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि हम अपने सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं, जिससे जब हम चाहें उस सिलेक्शन को वापस पा सकें। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं इस लिंक पर। टिल देन, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।